गुड मॉर्निंग अप्रूव फैमिली, अप्रूव मीडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज पास्टर मोसेस डेविड हमें वचन से कलीसिया पे जो विचित्र प्रकार के वार होते हैं उनके बारे में सिखाने जा रहे हैं। डेविल कलीसिया को ऐसे प्रकार से अटैक करता है कि कलीसिया उसका जो दर्शन है उससे भटक जाए, उसका जो गोल है उससे भटक जाए। और इसी प्रोसेस के बीच में हम जो कलीसिया है, हम वर्ल्डली थिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, हम अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं, चर्च अपना ट्रू नेचर खोने लगता है। लेकिन आज पास्टर मोसेस डेविड हमें वचन से ये सिखाने जा रहे हैं कि जब कलीसिया अपने दर्शन को फर्मली थामे रखे और उसमें बने रहे तो कैसे वो ब्लेसिंग्स जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उन्हें हम प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम ब्रदर अनूप और बहन तन्वी के साथ आराधना करें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको जाता। आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तुझसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है
पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं हो, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तुम सा कोई नहीं। ओ मेरे यीशु, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसके अद्भुत प्रेम के लिए, जिस रीति से वो हम सबको इन दिनों में लेकर चल रहा है, संभाल के लेकर चल रहा है। याद रखो, मैं बार बार बताता हूँ, चर्च के लिए ये सुंदर दिन है। चर्च के लिए सही निशाने पर फोकस करके आगे बढ़ने का ये समय है। करो, दुनिया में बहुत बातें होती चली जा रही है और दुष्ट बड़ी चालाकी से दुनियावी स्वभाव, सांसारिक चीज़ों को कलीसिया में लेकर आना चाह रहा है। वे लोग जो दुनियावी रीति रिवाजों पर चलते हैं, वे लोग चर्च को अपने रीति रिवाजों के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर की बुलाहट ये है कि कलीसिया मसीह के चरित्र में और आत्मा के चलाए चलने पाए। पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब क्या है? बाइबल का वचन कहता है, अंत के दिनों के विषय में निर्बुद्धियों के समान नहीं, मगर बुद्धिमानी से जीवन का निर्वाह करो। बुद्धिमानी से जीवन का निर्वाह करने का मतलब आत्मा के चलाए चलना। आत्मा के चलाए चलना यानी आत्मा क्या ले जाता है, कहाँ ले जाता है, क्या करता है। आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती में, उसके चिकनाई के भागीदारी होकर उसके चरित्र और उसके गुण में बढ़ने में हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह के स्वरूप में ढलता हुआ तेजस्वी कलीसिया बनने में वो हमारी सहायता करता है। और जितना हम अपने आप का समर्पण करते हैं, उतना अधिक पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करना आसान पड़ता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। कई सारी कमी घटिया हमारे जीवन में है। हम सब और अधिक प्रभु को जानना चाह रहे हैं। हम सब के अंदर कहीं तो भी दिल में ये इच्छा है, हम प्रभु को खुश करने के लिए जीना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। ऐसे समय में कई बार कई गलतियां हो जाती है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है। दुष्ट बड़ी चालाकी से जलते हुए दीपकों को बुझाने की कोशिश कर रहा है, मगर एक प्रतिज्ञा हमारे साथ है जो कहता वो तिमतिमाती हुई बत्ती को बूझने नहीं देता है। परमेश्वर हमें बूझने नहीं देता, मगर दुष्ट संसार के आंधी तूफान, दुनियावी बातों के द्वारा कलीसिया को बुझाने की कोशिश करता है कि उसका उजियाला रुक जाए और जो अंधकार में है वो उजियाले में आने से ठहर जाए। मगर ऐसे समय में जो राज्य के बच्चे हैं, जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, वे हर बातें अपने जीवन में आत्मा के द्वारा होने के लिए अनुमति देते हैं। वो कहते हैं प्रभु आपको जो सही लगता मेरे जीवन में करो। प्रभु आपको लगता है ये बातें मेरे स्वभाव में सही नहीं है, आप उसको निकाल लो। यद्यपि आप कलीसिया में बड़ी पदवी पर होंगे, हो सकता आप कलीसिया में टॉप के पोजीशन में हो सकता आप चर्च में एक साधारण व्यक्ति जो आता है, हर संडे चर्च सुनता है, वचन सुनता है, एक विश्वासी का जीवन जी रहे। मगर मैं आपको बताऊं, हम में से कोई भी साधारण नहीं है। हम अपने अपने क्षेत्र में परमेश्वर का उजियाला लिए हुए, अपने अपने क्षेत्र में हेवन हम पर नजरें डाल कर रखा हुआ है कि हम वहां पर किंगडम की महिमा को, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाली बेटी बेटियां ठहरे। मैं आपसे कहता, आप जगह जिस हाल में है, आपकी पोजीशन में है चर्च में या नहीं है, उसकी परवाह न करें। एक बात अपने दिल में ठाने रखें, मेरा परमेश्वर जो चाहता है मैं वो करना चाहता हूँ।
जो मेरे प्रभु के दिल में है, मैं वैसा ही जीना चाहता हूँ। और वो एक समर्पण ना हमें खुला करता है करेक्शन को रिसीव करने में, वो एक समर्पण हमें खुला करता है प्रभु की बातों को ग्रहण करने में, अपने अंदर झांक के देखने में कि क्या सारी बातें परमेश्वर के मर्जी के अनुसार मेरे जीवन में चल रही है। वरना घमंड तो दुनिया में बहुत है, और वो घमंड चर्च के लोगों पर भी, प्रभावित लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक करता है। और वो घमंड के कारण ना कई बार हम अपने आप में झांक कर देखने नहीं पाते हैं, हम अपने आप में झांक कर देखने नहीं पाते, क्योंकि हमको लगता है हम है ना, हमारे जैसा और कोई नहीं है। मगर ऐसे समय में जब हम नम्रता के ओढ़ने को ओढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, पापा मैं आपको खुश करने के लिए जीता हूँ, किसी तौर से मेरे जीवन से आपका उजियाला अंधकार में पड़े हुए बेटे बेटियों पर चमकने पाए, किसी न किसी तौर से मेरी जिंदगी के द्वारा नाश में गई हुई आत्माएं आपके राज्य में जोड़ी जाने पाए, मेरे जीवन के द्वारा कोई कमजोर बलवंत होने पाए, ऐसा लाइफ मैं आपसे चाहता हूँ पिताजी। याद रखो, मैं आपका ध्यान फिलिपियों के चर्च की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। फिलिपियों की मंडली की हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब इसके 16वें अध्याय में हम जानते हैं पौलुस जो है वो जहाज में बैठकर एशिया प्रांतों में सेवा के लिए जा रहा था, और तब मकदूनिया से एक व्यक्ति स्वप्न में उसको दिखाई दिया और कहता है कि हमें आकर सुसमाचार दो। और स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए मैं बताना चाहता, पौलुस आता है और एक बैंगनी वस्त्र बेचने वाली महिला के घर में इस चर्च की शुरुआत होती है, फिलिपियों के चर्च की शुरुआत होती है सुंदर रीति से। एक महिला, आप देखोगे वहां पर एक महिला है जो इनिशिएट करती है और वहां से उसके घर में काम बिगिन होता है। अब ये फिलिपियों का चर्च बढ़ता चला जा रहा, सताओं को झेलता है, तकलीफों में है, मगर कुछ बातों में फिलिपियों का चर्च बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ये देने के मामले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सेवा में पौलुस के साथ वे सेवा में खड़े हैं। जब आप अध्ययन करोगे तो फिलिपियों की पत्री जो पौलुस लिख रहा है वो इसलिए लिख रहा क्योंकि इफ्रातुस उसके पास में आया है और फिलिपियों की मंडली ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प किया है, और पौलुस उस हेल्प को रिसीव करके एक थैंक यू लेटर भी लिख रहा है, और साथ में कुछ लाइफ के सलाह भी उनको दे रहा है, और साथ में उनको इनकरेज कर रहा है कि ऐसी सेवा में तुम बने रहने पाओ। मगर उसमें से कुछ भाग के करेक्शन की ओर लेकर जा रहा है, जो आज मुझे लगता है हमें चर्च में ध्यान देने की जरूरत है, हमें कलीसिया में इन बातों के विषय में ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ फिलिपियों की पत्री, वो चर्च फिर एक बार बताऊंगा जो देने में अच्छा है। यही फिलिपियों का चर्च है जिसके लोगों से वो कहता उनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। ये वो कलीसिया है जो बड़ा सुंदर रीति से बढ़ रही है, मगर कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स लीडरशिप में बिगिन हो गया। हम उसके विषय में देखते हुए आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम कैसे इन चीजों को हैंडल करें, कैसे संभल कर आगे बढ़े, कलीसिया के अफेयर्स को कैसे संभाले। पवित्र आत्मा हमें समझ दे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री इसका 4वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 पहले वचन से पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, ओ तुम में मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हाँ, वो तुम मेरा आनंद और मुकुट हो, वो कहता है। जब वो फिलिपियों के चर्च को पौलुस देखता है, अपनी मंडली को देखकर कहता है तुम मेरा मुकुट हो, वो उनको एक अलग नजर से देखता है। उन लोगों से क्या कह रहा है, पढ़ो। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। देखो, बाइबल के बच्चे ने कहता है, पौलुस अपने फिलिपियों के लोगों को जब लिखता है तो कहता तुम प्रभु में मेरे प्रिय भाई हो, तुम मेरा आनंद हो, तुम मेरा मुकुट हो। एक ऐसा चर्च जिसको वो इतना वैल्यू देता है, उस चर्च को कुछ जीवन के लेसन पौलुस दे रहा है, और वो ये कहता है उसमें, स्टैंड फास्ट इन द लॉर्ड बिलवेड, प्रेमियों परमेश्वर में दृढ़ खड़े रहो, परमेश्वर में स्थिर खड़े रहो। आपको पता, चर्च सुनो, आपको गिराने के लिए दुष्ट कोशिश करता रहता है, किसी ना किसी रीति से वो कलीसिया को गिराना चाहता है, ताकि कलीसिया जिस दौड़
दौड़ में है, चर्च एक विश्वास की जिस दौड़ में है, जिस बात के निशाने की ओर कलीसिया दौड़ता चला जा रहा, कैसे न तैसे उन बातों से वो कलीसिया को रोके रखे, उसको रोक दे। मगर पौलुस से कहता है सुनो, परमेश्वर में दृढ़ हो जाओ, प्रभु में स्थिर हो जाओ। दृढ़ हो जाने का मतलब क्या है? जीवन की हर एक वो बातें जो है ना यीशु मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाती है, उन चीजों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दूर होने के लिए लगातार अपने अंदर काम होने दो। यदि आपको लगता है इस एक फलानी बात पर मैं जयवंत हो गया हूँ, मगर अब ये दूसरी कोई बात है जो मेरे जीवन में अभी भी मुझे दिखाई देती है, तो मुझे कहना है लॉर्ड इससे भी दूर करो, आई एम रेडी लॉर्ड। और जो जो एरिया में आप जय पाना चाहते हैं, वो एरिया के बाइबल के वचनों को निकालो, उस वचनों को अपने जीवन में घोषणा करो और प्रभु से कहो लॉर्ड ये वचन की परिपूर्णता मेरे देह में वास करे, मेरे अंदर काम करे। ये वचन जब आप पढ़ते हो कहो लॉर्ड मैं अपने जीवन में इन चीजों को देखना चाहता हूँ लॉर्ड। यदि आप सेवक है तो प्रार्थना करो प्रभु ये पौलुस के अंदर कैसे प्रकार की दीवानगी उसके लोगों के लिए है लॉर्ड, कैसे किस नजर से वो अपने लोगों को देखता है, ये नजरें ये दीवानगी तुम मेरे अंदर भी दे लॉर्ड, कि मेरे लोग जिनके बीच में मैं सेवा करता हूँ मेरे नजरों में मेरा मुकुट बन जाए, प्रभु के आने के दिन में वो मेरा मुकुट मेरे आदर का कारण बन जाए, है ना। वो ये कहता है सुनो, इसलिए मैं तुमसे कहता तुम मेरा मुकुट हो, और मैं तुमसे कहता प्रभु में स्थिर खड़े रहो। ये प्रभु के बेटे बेटियां, मैं आपसे कहता हूँ प्रभु में स्थिर खड़े रहो। कभी कभी बातें समझ में नहीं आएगी, चिंता नहीं करो, प्रभु में खड़े रहो, प्रभु में टिके रहो। हालात जो भी है वे सब पलट जाएगी, वे सब हट जाएगी। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ, जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, निर्गमन इसके 14 अध्याय के 13 वचन से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जो परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे स्थिर खड़े हो जाओ। क्या होगा प्रभु स्थिर खड़े हो जाने से? नंबर 1 मैं उद्धार तुम्हारी परिस्थिति में लेकर आऊंगा। कहता है स्थिर खड़े हो जाओ और खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार देखो। इसका मतलब जो प्रभु का बेटा प्रभु की बेटी परमेश्वर में स्थिर खड़ा होता है, उद्धार परमेश्वर की ओर से उसकी परिस्थिति में आता है। आपके हालातों को बदलना पड़ेगा, हालातों को झुकना पड़ेगा, चर्च के सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। यदि प्रभु के बेटे बेटियां कलीसिया में यदि किसी कारणवश गलतियां हो जाए, नुकसान हो जाए, किसी कारणवश चर्च में अपराधपरी हो जाए और शैतान किसी कारणवश सफल भी हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूँ हमें फिर से उठकर खड़े होकर कहने की जरूरत है लॉर्ड हम अपने स्थिर खड़े होने के लिए तैयार हैं। मेरे पापा हम वापस अपने बल पर नहीं, मगर वो बल जो पवित्र आत्मा हमें देता है उस बल से हम दोबारा खड़े होने के लिए तैयार हैं। और जो चर्च खड़ा होता है, जो चर्च अंदर निर्णय लेता है मैं परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा रहूंगा, प्रभु कहता बेटा तेरी परिस्थिति में उद्धार मैं लेकर आऊंगा। आज टटोल के देखो, सोच के देखो आपके कलीसिया में किस क्षेत्र में उद्धार की जरूरत है। आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में कहाँ एक उद्धार की जरूरत है। उद्धार का मतलब डिलीवरेंस, छुटकारा, उन बातों से, पुरानी बातों से पूर्ण रीति से डिलीवरेंस। किन बातों से छुटकारे की जरूरत है आज? यदि आपको वो चाहिए, नंबर 1 स्टेप आप प्रभु में स्थिर खड़े होने के लिए अपने आप को दे दो और उद्धार प्रभु लेकर आएगा। नंबर 2 बाइबल का वचन कहता, परमेश्वर कहता है मूसा से स्थिर खड़े हो जाओ, परमेश्वर का उद्धार देखो। नंबर 2 कहता है जिन शत्रुओं को तुम देखते हो तुम दोबारा उन शत्रुओं को नहीं देखोगे। इसका मतलब एक बार का हमेशा के लिए प्रभु उस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहता है। प्रभु कहता मेरे कलीसिया मेरी दुल्हन पर और दोबारा ये समस्या नहीं आना चाहिए, मैं एक बार का हमेशा के लिए डील करना चाहता हूँ। नंबर 3 बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर आप तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। जब हम स्थिर खड़े हो जाएंगे युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हम खुद अपनी हरकतें करते रहेंगे, अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे, अपनी समझ चलाते रहेंगे, प्रॉब्लम कलीसिया में बढ़ता रहेगा। अपने आप से मैटर को कोर्ट केस में ले जाओ, अपने आप से मैटर सुलझाने की कोशिश करो। सुनो, यत्न सारी बातों में करना है कि सब सही हो जाए, मगर भरोसा प्रभु पर रखना है।
स्थिरता प्रभु में खड़े रखना है और किसी की बुद्धि पर नहीं, आत्मा की बुद्धि पर भरोसा रखना है और ये जानना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। और मैं आपको बताऊं, जिसकी लड़ाई में परमेश्वर उतर कर आता है, जीत उसी की होती है, शत्रु को हारना पड़ता है। चर्च हमारे लिए हार नहीं है, हमारे लिए जय का उत्साह है, हमारे लिए जय की पार्टी है। बाइबल का वचन कहता है वो हमें जय के उत्साह में लिए चलेगा, मगर बैटल में वो जाकर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। चर्च को क्या करना है? स्थिर खड़े हो जाना है। पौलुस मंडली से कह रहा फिलिपियों के चर्च से, तुम्हें सब कुछ अच्छा है मगर कुछ अस्थिरता है, तुम्हारे अंदर कुछ अस्थिरता है, तुम्हें स्थिर कुछ भाग में जीवन के स्थिर खड़े होने की जरूरत है, वेवरिंगनेस निकलने की जरूरत है। क्या आप अपने विश्वास में स्थिर हैं? क्या परमेश्वर के साथ के चाल चलन में आप स्थिर हैं? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन में स्थिर है? क्या अपने व्यवहारों में स्थिर है? यदि नहीं है, कौन से एरिया में आप हिल जाते हैं, आज वो एरिया प्रभु के सामने खोल दो और प्रभु से कहो, पापा मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए लॉर्ड, मुझे इस भाग में तू मजबूत कर, मुझे बलवंत कर लॉर्ड। चौथा भाग, यदि आप स्थिर खड़े रहोगे, सो बाइबल का वचन कहता है निर्गमन इसके 14वें अध्याय में, जगह रास्ता भी नहीं था, परमेश्वर ने नया रास्ता, एक पतली गली नहीं, राज्य मार्ग निकाला। इसका मतलब यदि चर्च स्थिर खड़ा रहेगा, सो बचकर निकलने का रास्ता परमेश्वर देगा। प्रोस्पेरिटी में आगे बढ़ने का रास्ता परमेश्वर है जो निकाल कर देगा। कलीसिया के उन्नति का रास्ता परमेश्वर है जो निकाल कर देगा। मगर ऐसे समय प्रभु ये कहता, बेटा ये 4 बातें मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूँ, मगर तेरे से एक कॉपरेशन चाहता हूँ, स्थिर खड़े हो जा, स्थिर खड़े हो जा। डरो आओ, सब कुछ हिलडुलने वाली परिस्थिति में हम प्रभु में स्थिर खड़े हो जाए और प्रभु से कहे, पापा जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो और जो आपकी ओर से नहीं वो सब निकल जाए लॉर्ड, मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। ना आओ थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा था फिलिपियों के चर्च में। फिलिपी की पत्री 4 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। मैं युवदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हाँ, देखो क्या लिखा है, यहूदिया और सुन्तुखे, थोड़ा सा नाम चाइनीज टाइप का है, लेने में भी तकलीफ पड़ता है, मगर आप समझ जाना। लिखा है यहूदिया और सुन्तुखे दोनों से मैं बात करता हूँ और दोनों से क्या कह रहा मालूम, दोनों एक मन हो जाओ। लिसन, 2 महिलाएं हैं चर्च में, जब आप उनके बारे में अध्ययन करें तो आपको पता चलता है ये मे बी ये लीडरशिप में है, की पोजीशन में है चर्च के, ये स्ट्रॉन्ग लेडीज है और ये स्ट्रॉन्ग लेडीज अपने अपने स्ट्रॉन्ग मत पर खड़े हुए हैं। चर्च में ऐसे लीडरशिप्स होते हैं जब अलग अलग प्रचारक होते हैं, अलग अलग वर्शिप लीडर्स होते हैं, जब चर्च में मल्टीपल सेम टैलेंटेड लोग होते हैं, तब कई बार फ्रिक्शंस पैदा होते हैं, कई बार बहुत सारे 2 मत पैदा होते हैं। जब कलीसिया में सेम प्रकार के अभिषेक वाले कई लोग एक साथ जुड़ते हैं तो कई बार फ्रिक्शंस उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय में पौलुस का ये सलाह है फिलिपियों के चर्च से, तुम दान देने में तो अच्छे हो, बाकी चीजों में तो अच्छे हो, मगर सुनो, तुम एक बात में तुमको स्थिर होना है। और किस बात में स्थिर होना है? तुमको एक मन होना है ना। एक मन होने का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमको एक मन होना है। मगर वो एक मन होने के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इनके बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। 3रा वचन भी पढ़ लेंगे, पढ़ो। हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ, हाँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। तू उन स्त्रियों की सहायता करी, तू के और सच के इन दोनों की तू सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों में परिश्रम किया। देखो ये वो महिलाएं हैं जो सुसमाचार सुनाने में परिश्रम भी करना जानती है। ये वो चर्च है जो देना जानता है, ये वो चर्च है जो सुसमाचार सुनाने में परिश्रम करना जानता है। और आगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप देखो तो सही, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, इसका रेवलेशन पौलुस के ऊपर है।
ये दो महिलाएं जो अद्भुत रीति से काम कर रही है, सेवा भी कर रही है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, पौलुस के साथ मिनिस्ट्री में खड़ी है और लीडरशिप के साथ मिनिस्ट्री में स्ट्रांगली खड़ी है, मगर ये सब रहने के बावजूद भी ये दोनों में मतभेद है। ये दोनों स्त्रियों में एक मन पर नहीं है, दोनों एक मन नहीं है। और क्योंकि दोनों एक मन नहीं है, अब कलीसिया पर उसका असर पड़ रहा है, चर्च पर उसका प्रभाव गिर रहा है। देखो जो बात क्यों मैं आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा, कहता बी ऑफ द सेम माइंड इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। दोनों भी एक मन परमेश्वर में हो जाए। नाउ ध्यान से सुनना, दोनों एक मन होने का मतलब यूदिया के पास में एक मन है, सिंधुके के पास एक मन है, दोनों के एक एक विचार है। तो क्या एक को दूसरे के विचार में झुक जाना है या इसको इसके विचारों में सबमिट कर लेना है? मैं वो बात नहीं कर रहा। कौन किसके विचारों में सबमिट करे, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा वो एक मन होना क्या है मालूम? दोनों को परमेश्वर के प्लान में सबमिट करना है, दोनों को परमेश्वर की मर्जी के सामने झुकना है। ये दोनों वे चाहिए जो प्रभु के हाथ को जानना चाहिए। इसलिए चर्च हमें ना परमेश्वर का मन मालूम होना बहुत जरूरी है। जब हम चर्च है, मसीह की देह है, डिफरेंट लीडरशिप है चर्च में, अलग अलग अगुवे हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, हमें इसमें परमेश्वर का मन जानना जरूरी है। पापा आपकी मर्जी क्या है, ये चर्च का डायरेक्शन क्या है, क्या मर्जी है आपकी, और उस मर्जी में व्यक्ति के आगे नहीं मगर परमेश्वर से, उसके साथ में परमेश्वर की मर्जी में एक मन दोनों को मिलके हो जाना है। और जब दोनों मिलकर परमेश्वर के सामने एक मन हो जाएंगे, वो चर्च जो है वो वन माइंड में आगे बढ़ेगा, एक मन में आगे बढ़ेगा, एक निशाने की ओर आगे बढ़ेगा। फिलिपियों में ये प्रॉब्लम चल रहा था और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के पहले वचन से पौलुस थोड़ा सा खुला करता है। ध्यान देंगे क्या कहता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पहले वचन से। अतः यदि मसीह में कुछ शांति, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स, और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, और कुछ करुणा और दया है, किसमें? मसीह में। इसका मतलब वो लोगों को लिखने के समय में कह रहा, सुनो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मसीह में ढाढ़स है, प्रेम है, सांत्वना है, संगति है आत्मा की, एक दूसरे के प्रति लगन है, दया है, यदि आपको लगता है कि यीशु मसीह में ये सब है, तो फिर मेरा ये आनंद पूरा करो। आप समझ रहे हैं? ये चर्च जो है ना, इन बातों की जानकारी रखता है, यीशु मसीह में क्या क्या है। एक और बार पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुना, एक और बार। हाँ, अर्थात यदि मसीह में कुछ शांति, हाँ, इनको पता है, ये चर्च को पता है, सच्ची शांति यीशु मसीह के अंदर है। हाँ, और प्रेम से ढाढ़स, प्रेम भी है और वो प्रेम में ढाढ़स है। हाँ, आत्मा की सहभागिता, आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह में आत्मा की सहभागिता है, यानी आत्मा में एक मन, एक जुटपन यीशु मसीह में है, ये चर्च जानता है। हाँ, और कुछ करुणा और दया है, करुणा भी है, दया भी है। इसका मतलब कलीसिया में आत्मा की सहभागिता की जरूरत है। जब हम कलीसिया का भाग है, यीशु मसीह का भाग है, यीशु मसीह सर है और हम उसकी देख उसमें जुड़ गए हैं, तो ये सारी बातों में हम सहभागी हो गए हैं। प्रेम में एक दूसरे को सांत्वना करना, ये मसीह में होने का भाग है। एक दूसरे के प्रति लगन रहना, ये मसीह का भाग है। बाइबल का वचन कहता है अफेक्शन जो है ये यीशु मसीह में होने का भाग है। मर्सी जो है ये यीशु मसीह में होने का भाग है ना। ये सारी चीजें, कंसोलेशन, कंफर्ट ऑफ लव, ये यीशु मसीह में होने का भाग है। मगर यदि तुम यीशु मसीह में हो और तुमको ये मालूम है कि यीशु मसीह में ये सारी चीजें हैं, तो फिर मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस कहता है क्या आनंद पूरा करो, पढ़ेंगे। हाँ, तो मेरा वह आनंद पूरा करो। हाँ, कि एक मन रहो, कि एक मन रहो। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जब पौलुस सुन रहा था
आई थिंक इप्राफ्रोदितुस के द्वारा जब पौलुस सुन रहा था तो वो सुनने के समय में जान गया इनका कंडीशन, इनका हाल, कि ये लोग में सब अच्छा है मगर ये आपस में एक मन नहीं। कुछ तो अंदर धीरे धीरे ठंडे झगड़े चलते रहते हैं, कुछ तो अंदर मनमुटाव चलते रहते हैं, कुछ तो अंदर कुछ चलता रहता है, बाहर से दिखता नहीं है। आराधना करने के लिए एक साथ आते हैं, वचन प्रचार के लिए एक मंच पर एक साथ खड़े होते हैं, सारी चीजें अच्छी है, एक साथ में बैठकर दान दशमांश डालते हैं, सारी चीजें हैं, नाम भी लेते हैं, हम वो चर्च के मेंबर हैं, सब अच्छा है, मगर अंदर आपस में लीडरशिप में, अंदर आपस में चर्च के मेंबर में कुछ बराबर नहीं चल रहा है। और ये जो कुछ बराबर नहीं चल रहा, इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये मसीह की दुल्हन के वे डार्क स्पॉट है जो उसे दागीला और झुर्री वाला बनाता है। मगर प्रभु ये कहता है, मैं वचन का स्नान देकर ऐसे दागों और झुर्रियों को मिटाना चाहता हूँ। और ऐसे समय पौलुस के द्वारा ये पत्री आत्मा के अगुवाई में लिखी जा रही है, और वो ये कह रहा, सुनो तुम में सब अच्छा है, सब अच्छा है, तुम वचन को जानते हो, बहुत होशियार हो, तुम्हें पता है यीशु मसीह में सांत्वना क्या है, तुम्हें पता है यीशु मसीह में प्रेम क्या है, तुम्हें पता है आत्मा की संगति क्या है, तुम्हें पता है दया और करुणा क्या है, तुमको सब पता है। मगर सुनो, सब पता रहने के बाद भी तुम अपने अपने में मजबूत खड़े हो, अपनी अपनी दूरियां बनाकर खड़े हो, अपनी अपनी समझधाराओं में जीते हो। मगर वो कहता, सुनो एक मन हो जाओ। और अब वो चाबी दे रहा, एक मन होने के लिए क्या करना है, पढ़ेंगे आगे क्या करना है। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। सुनो सुनो सुनो, एक मन हो जाने के लिए एक ही प्रेम चाहिए। वो एक ही प्रेम कौन सा प्रेम है मालूम? रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, वो पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया वो हमें परमेश्वर का प्रेम उमेलता है, हमारे देखने का प्रेम नहीं। क्योंकि मेरे शरीर के प्रेम में मैं चर्च के किसी मेंबर को ज्यादा प्यार करूंगा, किसी को कम प्यार करूंगा। चर्च का पास्टर लीडर होने के नाते हो सकता है ऐसा कि जो मेंबर मेरे साथ ज्यादा बातचीत करता है, जो मेरे साथ ज्यादा समय बिताता है, जो मुझे गुप्त दान भी देता है, शायद मैं उसको ज्यादा प्यार करूं। और शायद वो जो कभी मुझे पूछता नहीं है उससे मेरी दूरी बनी रहे। ये सब शरीर के प्रेम के मतभेद और अंतर है। मगर पौलुस जिस प्रेम के विषय में बात कर रहा था, एक ही प्रेम, वो प्रेम है यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उमेला गया है। यीशु मसीह का प्रेम जो है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला यूहन्ना मेरा सबसे प्यारा चेला है। सुनना ध्यान से, लोगों ने देखा और ये एनालाइज किया, यूहन्ना ने देखा, रिकॉग्नाइज किया वो मेरे से प्यार करता है। मगर बाकी चेले दूर बैठते थे, ये चेला यीशु मसीह के करीब आकर सीने से चिपक कर बैठता था। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला मैं बाकी 11 से कम प्यार करता हूँ और यूहन्ना से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये लोगों का कहना है कि यूहन्ना प्रिय चेला था, यीशु मसीह का ये कहना नहीं, क्योंकि वो सबको एक समान प्रेम करता है। ध्यान से सुना जो मैं कह रहा था, क्या दूर क्या नजदीक, हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमसे इतना प्रेम किया कि ये पृथ्वी पर जब हम दूर ही थे हमारे लिए जान देकर हमसे ऐसा प्रेम प्रकट किया, हमारे लिए प्रेम प्रकट किया कि हमें बचा लिया। ये वो परमेश्वर है जो नजदीक को सीने से चिपकाता है और जो दूर है उसके लिए जान देकर लहू बहाकर उसे करीब आने का अनुग्रह देता है। वो वाला प्रेम नजदीक या दूर से प्रभावित नहीं होने वाला, मगर सच्चा, मजबूत, बने रहने वाला, टिके रखने वाला प्रेम, जो मर गया मगर प्रेम छुड़ा नहीं, वो वाला यीशु का प्रेम कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा उमेला गया है। और पौलुस से कहता है, सुनो, यदि तुम में ये सारी बातें है, ये सारी समझ है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक प्रेम में बने रहो। चर्च वी नीड टू प्रे दिस थिंग। हमें इन बातों में स्थिर होना है। बहुत बहुत देखा के प्रेम से मुश्किल है ये प्रेम करना।
क्यों मालूम? क्योंकि कब कौन हमारे विरुद्ध बोल दे, कब किसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, कब कौन हमारे बारे में उलट पलट सोच रखा जो हम कर भी नहीं रहे हैं, मगर वो हमारे विषय में ये सारी बातें सोच रखा है। कब क्या होगा आपको पता ही नहीं, कब किसके मन को दुष्ट बहका देगा। बीते दिन पहले एक बहन का मुझे फोन आया और वो मुझसे कहने लगी कि जो बातें मैंने की भी नहीं, मेरा पास्टर मेरे विषय में वो बातें सोच रहा है और वो मेरे विषय में ये सारी बातें कह रहा है। आपको पता नहीं कब किस तरीके से डेविल कहाँ काम करेगा कि आपके विरुद्ध किसी के मन को बहका दे। और ये कलीसिया के भीतर में दुष्ट हथकंडों को इस्तेमाल करता रहता है कि आपस में मनमुटाव पैदा हो जाए। ऐसे समय में पौलुस से कहता है स्थिर खड़े हो जाओ। किन बातों में स्थिर खड़े हो जाओ? आत्मा के चलाए चलने में स्थिर खड़े हो जाओ। आत्मा के चलाए चलने में क्या होगा? वो पवित्र आत्मा रोमियो 5:5 को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम में वो प्रेम जो उसने उड़ेला है वो प्रेम कार्यशील बन जाएगा। आज हमें चाहिए हम प्रार्थना करें, प्रभु देह के प्रेम को खत्म कर दो पापा, और मुझ में मैं तुझसे विनती करता देह के प्रेम को खत्म कर दो और मुझ में यीशु के प्रेम को उड़ेल दो, यीशु के प्रेम को उड़ेल दो। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें लॉर्ड मुझे ये प्रेम चाहिए, मुझे ये प्रेम चाहिए। पापा आज मैं विनती करता हूँ लॉर्ड, चर्चेस में ये प्रेम को आप रिस्टोर करो लॉर्ड, कलीसिया में इस प्रेम को आप रिस्टोर करो पिताजी, इस प्रेम को आप रिस्टोर करो जो पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। हम एक दूसरे से प्रेम कर सके पिताजी, हम एक दूसरे में मजबूत बने रह सके लॉर्ड। ओ पिताजी बाकी सारी बातें तो है, वचन के प्रकाशन, वचन के भेद, सारी चीजें तो है, मगर 2 मत भी है। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, कलीसियाओं में से ऐसी बातों को दूर करो। इंडिया के चर्चेस, वर्ल्ड वाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट से आप मुलाकात लो लॉर्ड, और वो प्रेम का आत्मा जिसके विषय में पौलुस लिखते हुए कह रहा है कि तुम में एक मन हो और तुम में ये प्रेम बना रहे, ये प्रेम हमने स्थिरता और मजबूती से बना रखने पाए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। ये सुंदर बातें हैं और ये बातें चर्च में पूरा होना जरूरी है। हमें यीशु का प्यार दिया गया, उस प्यार में हमने जीना है। और मैं आपसे कहता प्यारो, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ लगातार मुझे इस प्रेम से भर दो, मुझे इस प्रेम से भर दो। मैं आपसे कहना चाहता आप प्रार्थना करो प्यारो। शैतान चर्च से खेल नहीं सकता, हमारे लिए ऑलरेडी बोल दिया गया नरक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे, मगर है ना विभाजनों को लाकर हमें निशाने से भटका के रख रखा है। असली में इन दिनों में चर्च को जिस बात पर ध्यान देना है, चर्च को जो काम पूरा करना है, चर्च को जो लक्ष्य में दौड़ को पूरा करना है, वहां से वो भटका के रखना चाहता है, डिले करना चाह रहा, चर्च की तेजी को धीमा करना चाह रहा है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम प्रभु से कहें लॉर्ड मेरे पैरों को आप स्थिर कर दो पापा। यस फादर मेरा डिजायर है लॉर्ड। हमें बहुत सी बातें आपकी जानता हूँ पिताजी, मगर मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ ये एक मन होना क्या है तुम मुझे सिखा दे। और मैं तुझसे विनती करता हूँ लॉर्ड ये सेम लव जो तेरा प्रेम है वो मुझ में मजबूती से बास करे। देखो आगे पढ़ेंगे और क्या लिखा है। सो नंबर 1 मैंने आपको बताया लाइक माइंडेड होना है। पौलुस से कह रहा है मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रखो। नंबर 2 एक प्रेम रखो, सेम लव। आगे एक ही चित्त में लगे रहो, एक निशाना। हमें ये करना है, ये चर्च का विजन है, ये चर्च का दर्शन है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। ना सुनो मेरी बात, परमेश्वर का दर्शन, पास्टर का दर्शन नहीं, कमिटी का दर्शन नहीं। मैं वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता ऐसा कि पास्टर के दर्शन में सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ हो सकता ऐसा कमिटी के दर्शन में सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ हो, मगर जो दर्शन परमेश्वर की ओर से आता है वो सेल्फिशनेस नहीं होता है, मगर वो दर्शन प्रभु की मर्जी पूरा करने वाला होता है। वो पैदा होने का मकसद उसमें जुड़ा हुआ होता है। और हमें चाहिए कि उस वन अकॉर्ड में हम आए। वन अकॉर्ड किसके साथ? ध्यान से सुनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हम चर्च
प्रभु के बेटे बेटियां, उसकी देख, उसकी दुल्हन, हम वन अकॉर्ड में ट्रिनिटी के साथ आए। कई बार हम जब इस बात को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ चर्च के मेंबर्स को वन अकॉर्ड होना है, मगर लिसन, चर्च के मेंबर को एक मन होना है। किसके साथ? परमेश्वर के आत्मा के साथ। और जो भी परमेश्वर के आत्मा के अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा है, चाहे वो अगवा है, जो भी है, उसको वापस आना है, वापस उस झुंड में आना है। ऐसा नहीं कि मैं अगवा हूं और मैं अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं तो तुम भी सब मेरे साथ अलग डायरेक्शन में दौड़ो क्योंकि मैं अगवा हूं। ना 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 ना, पौलुस से कह रहा है, सुनो। इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया 4 अध्याय में, वो किन महिलाओं से बात कर रहा है, ये लीडरशिप वाली लेडीज है, और उन लोगों से कह रहा, बी वन माइंड, वन अकॉर्ड, आत्मा से जुड़ जाओ, मर्जी प्रभु की जानो, यीशु मसीह का हाथ जानो और उसी में लगे रहो, उसी दर्शन को पूरा करने के लिए दौड़ते रहो। आगे पढ़ेंगे। एक ही मनसा रखो। हाँ, और कैसे रखो, क्या करना पड़ेगा? हाँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। हाँ, सुनो, प्रॉब्लम कहां से बिगिन होता है? ये डिसयूनिटी कहां से आती है? वन माइंड नहीं हो पाते, क्या रीजन है? वन माइंड नहीं होने का रीजन क्या है? सेम लव से कैसे बह जाते हैं, एक मन से कैसे हट जाते हैं, एक अकॉर्ड, एक संगति से कैसे हट जाते हैं? मालूम, जब सेल्फिशनेस एंटर करता है। देखो फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। हाँ, झूठी बढ़ाइयों के लिए कुछ न करो। लोग आपकी तारीफ करे, तारीफ सुनने के लिए कुछ ना करो। ओ पवित्र आत्मा, हमें मदद चाहिए लॉर्ड। ये कान जो खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं, उससे हमें खाली कर दो लॉर्ड, उससे हमें खाली कर दो पिताजी। लॉर्ड पिताजी, ये बातें घमंड को उत्पन्न करती है, ये बातें हमें दूसरे की, क्या अपने खुद की नजर में हमें दूसरे से बड़ा समझने के लिए हेल्प करती है। मगर मैं कहता यीशु के नाम से, ये कानों से खुद की तारीफ सुनने वाला डिजायर यीशु आपके नाम से हटता चला जाए। देखो, अच्छा है जब लोग आपको सराहते हैं, जब लोग कहते हैं पास्टर आपने प्रचार किया बड़ा अच्छा लगा, जब लोग कहते बहन आपने प्रार्थना किया बड़ा अच्छा लगा। ये सारी बातें जब इनकरेजमेंट के लिए है कि आप प्रभु में और भी बलवंत होते जाए तो अच्छा है। मगर यदि आप उसी चीज को घमंड के लिए आने देते हो, वो नुकसानकारी बन जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि जब हम अपने कानों से अपनी तारीफ सुनते हैं, वो तारीफ घमंड के लिए नहीं, मगर वो तारीफ और भी हमें प्रभु में दृढ़ होने के लिए मदद रूप ठहरने पाए। पवित्र आत्मा हमारे कानों पर अपने लहू को लगाए, जैसे याजकों के कानों पर लहू लगाया जाता था, ताकि जब हम सुनते हैं अपने आप के बारे में तो वो घमंड पैदा ना करे, मगर वो हमें और दृढ़ता की ओर और मजबूती की ओर बढ़ाने पाए। सो कहता है, सुनो, जो भी कुछ तुम करते हो वो खुदगर्जी के लिए ना करो। पढ़ो आगे। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, यदि इसमें आपको जयवंत होना है तो क्या करना है? दीनता से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के समय में दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसका मतलब दूसरे को हाईली स्टीम करो। जानो, यीशु मसीह ने उसके लिए लहू बहाया है। चर्च में कई बार क्या होता है, जब हम लीडरशिप में, मैं इसलिए बार बार लीडरशिप की बात कर रहा क्योंकि यहाँ लीडर्स से बातें हो रही है। लीडरशिप में जब हम बढ़ते रहते हैं और जो नया अगुवा तैयार होते रहता है, हम उसको डाउन देखते हैं, हम उसको नीचा देखते हैं। जिसके अंदर हमको क्वालिटियां दिखती है, हम कहते हैं ये बड़ा मास्टर है। वो मैं आपको बताऊं, बाइबल ऐसा सब बातें नहीं करती है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो बताया जाता है कि ये मेजर प्रॉफिट है और ये माइनर प्रॉफिट है, मगर बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये वाले प्रॉफिट मेजर है, ये वाले माइनर है। मालूम, लोगों ने देखा इन्होंने ज्यादा लिखा तो ये बड़े हैं, इन्होंने कम लिखा तो ये छोटे हैं, मगर परमेश्वर उन दोनों में से किसी को भी बड़ा छोटा नहीं कहता है। हमने क्या इन बातों के द्वारा मतभेद चर्च में पैदा नहीं किया? जिसके पास ज्यादा प्रकाशन है वो बड़ा पास्टर है, जिसके पास थोड़े प्रकाशन है वो छोटा पास्टर है। ये विचारधाराएं हमारे मन में कहां से आई? क्या ये विचारधाराएं हमारे मन में ऊंच नीच को पैदा करने के लिए नहीं आई है?
जबकि कलीसिया में प्रभु ये कह रहा ना अपने आप से एक दूसरे को बड़ा समझो। जब इन बातों में आप ध्यान रखोगे, जब ऐसे जीने में आप ध्यान रखोगे, आदर दोगे, दूसरे को बड़ा समझोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तब क्या होगा मालूम? पौलुस कहता मेरा ये आनंद पूरा होगा। और वो ये कहता है इन बातों के द्वारा सिद्ध कलीसिया स्थापित होती चली जाएगी। इन दिनों में दुष्ट को हारना है, उसकी नंगी बुरी चालों को खत्म होना है और कलीसिया को सुंदरता में खड़ा होना है। हमें अपने आप में प्रभु को काम करने देना पड़ेगा प्यारों। पवित्र आत्मा को कहना पड़ेगा मुझ में इन कामों को तू कंप्लीट करना होगा। हम और कभी चाहे तो इसके विषय में और थोड़ा ज्यादा देखेंगे, ध्यान से सुनो, या मे भी अगला सीरीज में देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वाह, कहाँ पर आ गया पॉइंट? देखो, वो ये कह रहा अपने आप को दूसरे से बड़ा मत समझो, नम्रता पूर्वक बर्ताव करो। वो ये कह रहा है दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। और फिर बाद में कहता सुनो, व्हाट इज वन माइंड, यू नो, एक मन होना क्या है मालूम? यीशु मसीह का मन तुम सब में होना है। ये नहीं कि मैं मुखिया हूं ना, तो मेरे मन में जो है वही तुम्हारे मन में होना चाहिए। ना 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 ना, उसके विषय में ये बात नहीं कर रहा। वो ये बात कर रहा है क्या चर्च का अगवा, क्या चर्च के मेंबर, क्या चर्च के लीडर, सब में यीशु का मन होना चाहिए। दैट इज वन माइंड, माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम में यीशु का मन होना चाहिए। और यीशु मसीह का मन क्या है? पढ़ो आगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, देखो क्या लिखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हाँ, देखो, या तो आप ये कह सकते परमेश्वर ने मुझे ये जगह दिया, परमेश्वर ने मुझे ये पदवी दिया, तो मैं तो ऊपर ही रहूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने आपको वो जगह दिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आपको वो ऊंची पदवी दिया। मगर देखो यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, नेचर ऑफ क्राइस्ट। और क्यों पौलुस कहता है यही वाला यीशु का मन तुम में भी होना चाहिए? चर्च को कहता, क्यों कहता है मालूम? क्योंकि अपने मन में अपने आप को बड़ा मत समझ। मगर यीशु मसीह को देख, जो पिता के स्वरूप में था तो भी अपने आप को उस तुल्य में नहीं रखा, मगर नम्र हो गया, अधीनता में आ गया। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? यद्यपि परमेश्वर ने तुझे सबसे बड़ा पोजीशन दिया होगा, मगर तेरे मन में तू सबसे बड़ा अपने आप को मत बना। बट बी हम्बल, नम्र रहे। कलीसिया में ये सारी चीजें हटने के कारण आज बहुत सारे मतभेद पैदा हो रहे हैं। लोग पास्टरों का अपमान कर रहे हैं, सेवकों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कमिटियां उठकर पास्टर की निंदा कर रही, चर्च के केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, सारे लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने जगह चर्च ज्योति के नहीं चमकना है, बदनामियों में जी रहा है। और लोग देखते हैं ओ ये कैसी मंडली है, अरे ये कैसे क्रिश्चियन लोग हैं, इनका लाइफ कैसा है, इनके जीवन में इतने झगड़े, अरे कलीसिया में चर्च में तलवार निकल गए, चर्च में लाठी डंडे निकल गए। हेलो, पौलुस से कह रहा है ना, बुलाहट हमारी ये है, हम एक मन होने के लिए बुलाए गए हैं। बुलाहट हमारी ये है, हम दूसरे को अपने आप से बड़ा समझे। बुलाहट हमारी ये है, यद्यपि बड़ी हमारी पदवी है, मगर हम झुक कर सेवा करना जानते हैं। इस बुलाहट में प्रभु ने बुलाया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब परिस्थितियां बिगड़ जाए, जब हालात बिगड़ जाए, जब लोग विरोध हो जाए, चीजें बहुत सारे वार कलीसिया पर हो, और मालूम आपको जब जो ये दो महिलाओं के बीच में दो मत वाली बातें हैं, लोग आपके साथ बराबर व्यवहार न करें, ऐसे समय क्या करना? बाइबल में कुछ नमूना दिया है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब में आप मेरे साथ में खोलिए, जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, इसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति इसका 26वां अध्याय, और हम 16 वचन से पढ़ेंगे। मगर इससे पहले भी पढ़े, मैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि अब अबीमेलेक राजा के राज्य के जगह में इसहाक रहता है। बड़े अकाल का समय आया,
और उस अकाल के दिनों में इसहाक ने बीज बोया। बाइबल का वचन कहता है, ध्यान से सुनना, इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना पाया। इसहाक धनाढ्य हो गया, राजा से भी ज्यादा बढ़ गया। और जब ऐसे समय में जब वो राजा से भी ज्यादा बढ़ गया तो अबीमेलेक राजा को टेंशन हो गया उसके ग्रोथ को देखकर, उसकी बढ़ोतरी को देखकर। और जब वो उसकी उन्नति को देखकर उसको टेंशन हो गया तो कहता, तू हमारा स्थान छोड़ के चले जा। ना सुनना, जिस स्थान में इसहाक सेटल हो गया है, फ्लरिश हो गया है, चपड़ा हो गया है, अब तो सब सेटल हो गया है भाई, सब बराबर चल रहा, नौकर चाकर बढ़ रहे, जानवर चल रहा। अरे अकाल के दिनों में भी 100 गुना फल खा रहा हूँ, ये तो जमीन बड़ी ब्लेसेड है मेरे लिए। ऐसे जगह जहां पर इसहाक सेटल था, सडनली छोड़कर जाना है, सडनली स्थान को छोड़कर जाना है। क्यों? क्योंकि अबीमेलेक कुछ कहता है। पढ़ेंगे क्या? पढ़ो, क्या कहता है? हाँ, 16 वचन से। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हाँ, हमारे पास से चला जा, हाँ, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हाँ, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। आपको मालूम, पता नहीं मनी मन अबीमेलेक क्या सोच रहा है। इसहाक उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा। इसहाक तो अपना प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा है। इसहाक तो अपने निशाने में, अपने जीने के तौर तरीके में, अपने परमेश्वर के प्लान में, वो अपने रास्ते में आत्मिक जीवन में बराबर चल रहा है। मगर उसी देश में कोई दूसरा है जो उसको देखकर जल रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कई बार चर्च में भी ऐसा होता है। आप बराबर निशाने पे चलते रहो, आपके अंदर दीवानगी है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है, आपका दर्शन पूरा हो रहा, आप बराबर सेवा में लगे हुए हैं, आप बराबर काम कर रहे हैं, मगर दूसरा आपको देखकर जल रहा है। इसके पास इतना खास है, ये इतना कैसे बढ़ रहा है, क्या चक्कर है, क्या गलत कर रहा है, क्या अफरा-तफरी कर रहा है। आप सुन रहे? सुनो, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी अजम्पशन का शिकार होने से बहुत सारी चीजों में हम नुकसान कर देते हैं। चर्च में कभी कभी अजम्पशन का वार होता है। हिंदी में यदि उसको अच्छी रीति से समझा जाए तो मनगढ़ंत कल्पनाएं वो कल्पनाएं होती है जो रियलिटी में नहीं होती, मगर मन कहता है ऐसा ही है, और आप बिल्कुल बिलीव कर लेते हैं ऐसा ही है। उसे कहते हैं मनगढ़ंत कल्पना। यदि आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब, आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे तो बाइबल का वचन ये बताता है कि जब जोसेफ मर गया और उसके बाद एक राजा आया जो जोसेफ को नहीं जानता था, उस राजा ने देखा इजरायली बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसने अपने कर्मचारियों से बात की और कहा, सुनो, ये बहुत बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु हम पर चढ़ाई करे और ये इजरायली उनके साथ मिल जाए। अब इजरायली ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, मगर ये राजा के मन में मनगढ़ंत कल्पनाएं उत्पन्न होने लगी, अजम्पशन करने लगा, और वो मनगढ़ंत कल्पनाएं बुरा व्यवहार पैदा करने लगी। आप समझ रहे हैं? चर्च में कई बार कड़वी जड़ कैसे फूट निकलती है। क्यों पौलुस लिखाई में कहता, सचेत रहना कहीं तुम्हारे बीच में से कोई कड़वी जड़ फूट ना निकले जो सब कुछ कड़वा कर दे। ये कैसे फूट निकलती है? ये अजम्पशन, मनगढ़ंत कल्पनाओं के द्वारा। इंसान अपने मनी में, जिसमें रियलिटी नहीं है, मगर कई बार बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें रियलिटी होती है, मगर बहुत सारे मैटर ऐसे भी होते हैं जिसमें रियलिटी नहीं होती, मगर आप मन में सोचते रहते हैं। और मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं आपसे। जहां आप मन में सोचते हैं ये जरूर ऐसा कर रहा होगा, ये जरूर मेरे बारे में किसी से बात कर रहा होगा, मुझे तो लगता है ये जो हुआ ना इसके पीछे इसी का हाथ है, इसी ने सारा चीज किया है, इसी का गड़बड़ी है। मतलब ये सारे जो मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं, ये दुष्ट है जो आपस में भाइयों के बीच में पैदा करता है, मन में एक दूसरे के लिए बैर उत्पन्न करता है। आपको नहीं पता, हवा के पास आकर परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू किया, हवा के मन को बहकाने लगा परमेश्वर के खिलाफ बोलकर, मनगढ़ंत कल्पनाएं उसके अंदर पैदा करना बिगिन किया। सुनो मेरी बात ध्यान से। सो वो राजा कहता है इजरायली बहुत बढ़ जाएंगे और शत्रुओं के साथ मिल जाएंगे, आओ हम एक काम करते हैं, उनके ऊपर ऐसे टास्क मास्टर्स बैठाते हैं जो उनके साथ क्रूरता से व्यवहार करें।
जरूरत नहीं था, इजराइल गलती नहीं कर रहे थे, मगर इसकी मनगढ़ंत कल्पना ने इसके किंगडम में प्रॉब्लम को लेकर आया। अपने ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने ही प्रजा, जिस प्रजा के लोगों के कारण अकाल के दिनों में खुदा ने मिस्रियों को आशीष दिया था, धनाढ्य बना दिया था, दुनिया में टॉप का किंगडम बना दिया था, अब उन्हीं के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहा मनगढ़ंत कल्पना के कारण। कितने बार हम अपने पास्टर के विरुद्ध कल्पना करने लगते हैं, कितने बार पास्टर अपने चर्च के मेंबर्स के विरुद्ध गलत कल्पना करने लगते हैं, कितने बार लीडरशिप आपस में एक दूसरे के लिए गलत कल्पना करने लगते हैं और हम एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। मैटर बिगिन होता है मन की कल्पनाओं से। आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। अबीमेलेक इस चीज का शिकार हो गया, उस समय का राजा उस चीज का शिकार हो गया। और मालूम आपको बाइबल का वचन बताता है, उतना ही नहीं, इतना आगे बढ़ गया उसके अंदर की मनगढ़ंत कल्पना कि उसने कहा इजरायलियों के सारे लड़के बच्चों को मार डालो, मर्डरर बना दिया, खूनी बना दिया उसको। और अब उसने खून कर दिया, मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया, कितने बच्चों को मार डाला। और अंत फल ये हुआ, उसका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। चर्च आप समझो, एक मनगढ़ंत कल्पना से, अजम्पशन से शुरू हुआ था और अंत फल पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। आज क्यों बहुत से चर्च डिस्ट्रॉय हो गए, आज क्यों बहुत सी मिनिस्ट्रियां खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। कहीं कोई कड़वी जड़ ऐसी तो नहीं निकली जो आपके अजम्पशन का फल था, जिसमें रियलिटी नहीं थी, मगर दुष्ट का झूठ पर आपने बिलीव कर दिया। इसलिए पौलुस से कह रहा है, एक मन हो जाओ, वन अकॉर्ड हो जाओ, आत्मा में एकजुट हो जाओ, सहायता लो पवित्र आत्मा से। यदि ना समझ पड़ रहा, आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा, तो पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा प्लीज मदद करो समझने में, क्या ये बात रियल है, क्या ये बात सच है। यदि ऐसा कुछ है तो आप सुधार को लेकर आओ पवित्र आत्मा। मगर मैं किसी के लिए विरोध और बैर नहीं रखना चाहता हूँ। जैसा यीशु ने किसी के साथ बैर पूर्वक व्यवहार नहीं किया, यीशु को मालूम था यहूदा गलत कर रहा है, मगर यीशु ने यहूदा के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। और अब पौलुस कहता, ऐसा मन तुम्हारे अंदर भी हो, ताकि दुष्ट को मौका ना मिले तुम्हारे स्वभाव में गड़बड़ी कर चर्च के दर्शन को खत्म करके डिस्ट्रॉय कर दे चर्च को। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने जो मैं कह रहा। अबीमेलेक के विषय में लिखा हुआ है, पता नहीं अपने मन ही मन सोचने लगा, इसहाक बहुत बढ़ रहा है, भाई पता नहीं क्या होगा। इसलिए बोलता, इसहाक तू यहाँ से निकल जा, चला जा। और जब इसहाक निकल गया, अब स्टोरी आगे बढ़ेगी 17 वचन से। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। ओके, कहां पर मालूम? गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके रहने लगा। मैं इस नाम का मतलब देख रहा था। गेरार के नाम का मतलब है प्लेस ऑफ डिस्प्यूट। ये वो स्थान है जहां पे मतभेद, डिस्प्यूट का मतलब मतभेद। तो आप सर्च कर लेना, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ध्यान से सुनो, जब अजम्पशन मन में आता है, आपके मन में मनगढ़ंत कल्पना उत्पन्न होती है, वहां से दो मत बिगिन होते हैं, वहां से मतभेद पैदा होता है। देखो कैसे बारीक रीति से कलीसिया में कड़वी जड़ एंटर करती है। वहां से डिस्प्यूट, गरार की तराई वहां से चर्च में बिगिन होती है और लोग समझने में नहीं पाते हैं, मगर डिस्प्यूट होता है। अब चर्च में अलग अलग झुंड बनना शुरू होते हैं। ये वो वाला झुंड है, ये वो वाला झुंड है, अलग अलग ग्रुपिज्म चर्च में बिगिन होता है और वहां से गड़बड़ियां उत्पन्न होती है, फूट पैदा होते हैं। आज प्रभु गरार की तराई से कलीसिया को बाहर निकाले। आज यीशु के नाम से यदि कलीसिया में ऐसी वैलीज है और चर्च ऐसी तराई में है, आज यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो और गरार की ऐसी तराइयों से प्रभु कलीसिया को बाहर निकाले, डिस्प्यूट से प्रभु कलीसिया को बाहर निकाले, शैतान के नंगे बुरे स्कीम को प्रभु कलीसिया पर प्रकट करे और कलीसिया प्रार्थना में, दुआ में इस डिस्प्यूट पर, इस दो मत पर जय लेने पाए।
ना आगे पढ़ेंगे, देखो क्या हुआ, आगे पढ़ते हुए जाएंगे। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, उसके पिता अब्राहम के दिनों में जो कुएं खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद हाँ। फलिश्तियों ने भर दिए थे, हाँ, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। और देखो क्या लिखा है, अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने कुएं बुझा दिए। मेरे को दिमाग ही समझ में नहीं आता फलिश्तियों का। अरे इसहाक तो वहां रहता नहीं है, वो तो चला गया है, तो वो कुएं का पानी पी लेते वो लोग, वो कुएं का जल अपने लिए ले लेते। मगर मालूम, इट्स जेलेसी। उसने कुआं खोदा, उसमें झरना गए, बहता झरना गए। मालूम क्या, हम तो नहीं पिएंगे, हम तेरे को भी नहीं पीने देंगे। आपको पता नहीं, हमें पता नहीं चलता किस तरीके से ये डिस्प्यूट आता है। जब मन में जेलेसी पैदा हो जाती है, एक मत होना टूट जाता है, जेलेसी होने लगती है दूसरे को देखकर, और फिर मन में आता हमको नहीं तो तेरे को भी नहीं, हम भी नहीं हम तू भी नहीं, फाड़ देंगे सब, ये कर देंगे, नुकसान हुआ तो चलेगा, मेरे को भी नहीं मिला ना उसको भी नहीं मिला। हेलो, पवित्र आत्मा ऐसे स्पिरिट के चलने से इन दिनों की कलीसिया को बचा कर रखे, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, क्योंकि कलीसिया के ऊपर एक अभिषेक है फूलने और फलने का। कलीसिया के ऊपर एक आशीष है, उसके पास एक बहता हुआ झरना परमेश्वर खुद है। हमें बहते हुए झरने को बुझाना नहीं है, उसकी महिमा के बहावों को बुझाना नहीं है। हम जो पवित्रता से पवित्रता में बहने के लिए बुलाए गए उसको बुझाना नहीं है, महिमा से महिमा में जाने के लिए जो बनाए गए उसको बुझाना नहीं है, अपनी जेलसी के कारण उसको बुझाना नहीं है। मगर प्रभु से कहना है, लॉर्ड हमारे बीच में से जलन की आत्मा को दूर कर, ताकि कलीसिया में महिमा का बहाव बहता रहे, तुझ बहते झरने में से कलीसिया पीता रहे। मैं आपको बताऊं, सुनो, अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने कुएं में पत्थर डालकर, जो भी मिट्टी पत्थर डालकर उसको बराबर रीति से बुझा दिया। मगर मैं आपको बताऊं, वो कुआं बुझा सकते गए, बहते हुए झरने को रोकने की ताकत उनमें नहीं है। और मुझे क्या दिखाई देता है मालूम, वो बहता हुआ झरना वहां से अभी भी बह रहा है, और देख रहा है कौन खोदने वाला आएगा जो फिर से उन चीजों को खोदेगा, फिर से उस जगह को खोलेगा, वहां के पत्थरों को हटाएगा, मिट्टियों को हटाएगा, बरसों की जमा की हुई बातों को निकाल कर फेंकेगा, और झरना फिर से निकल कर आएगा। आज प्रभु चर्च से ये कह रहा है, बेटा जो परत तेरे ऊपर दुनियादारी की आ गई है, मेरी दुल्हन, जो पत्थर तेरे ऊपर आ गए, जो मिट्टियां तेरे ऊपर आ गई, जो जेलसी तुझ में आ गया, बुराइयां आ गई, जो गंदगियां तुझ में आ गई है, उन पत्थरों को फिर से खोदने की जरूरत है, उन्हें फिर से निकालने की जरूरत है, क्योंकि तेरा झरना सूखा नहीं है, वो सूखता नहीं है, वो कभी भी बूझता नहीं है, सूखता नहीं है, वो तो बनी है, मगर कुछ चीजें तूने डाल के रखा, इसलिए तू उस झरने में से पीने नहीं पा रहा है। चर्च, आज कलीसिया सूखा क्यों है मालूम, क्योंकि हमने कुओं को बुझा हुआ रखा है। मगर आज प्रभु ये कह रहा, बेटा इन चीजों को निकालने के लिए दे, इन चीजों को निकाल, ताकि झरना फिर से तुझ में शुरू होने पाए, झरना फिर से तुझ में निकलने पाए। थैंक यू लॉर्ड। एंड नंबर 2, पहला चीज, वो गेरार में से निकला, और अब 18 वचन में कहता है, उसके पापा ने जो कुएं खोदे थे और फलिश्तियों ने बुझा दिया, उसको रिपेयर करने के लिए आया। आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, पढ़ो 18 वचन। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, हाँ। और अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, हाँ। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया, आगे, और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। हाँ, आगे, फिर इसहाक ने दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सूखा मिला। हाँ। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। गरार के चरवाहों ने, सुनो कहाँ के चरवाहे, डिस्प्यूट वाले जगह के, ये वे लोग हैं जो मतभेद, जो फूट को पैदा करते हैं। वे लोग किससे झगड़ा कर रहे हैं मालूम, वो जो परमेश्वर के दर्शन को पकड़ के काम कर रहा है,
जो प्रभु के विजन में काम कर रहा, उससे मतभेद वाले लोग झगड़ा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। हाँ, आगे पढ़ो। झगड़ा किया और यह कहा, यह जल हमारा है। हाँ। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, हाँ, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। हाँ, सुनो, उसने पहले नाम जो उसके पापा ने रखा था वो रखा, मगर अब नाम बदल दिया उसका। मालूम क्यों? क्योंकि वहां झगड़ा हो गया। आपने आपके चर्च का नाम यीशु के नाम से रखा, मगर यदि उसमें झगड़ा चल रहा है, उसका नाम बदल रहा है। क्या वो कलीसिया यीशु की है या वो झगड़े का घर है? उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर क्या आज कलीसिया प्रार्थना का घर है या वो डाकुओं की खो है? आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा मदद करे। Because there is something else that is happening. यहाँ होना कुछ और चाहिए था, मगर हो कुछ और रहा है। इससे उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। आज कितने चर्चेस की आइडेंटिटी चेंज हो गई। यीशु मसीह भी आया और कहता ये घर ना प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए था, मगर तुमने यहाँ पे इतना व्यापार कर दिया, पैसा लेन देन धन कमाने का सेंटर बना दिया इसको, इसलिए मानो ये जो है ना ये डाकुओं की खो बन गई है। यीशु मसीह ने लेवल चेंज कर दिया वो कुएं का। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा मदद करे। क्या है आज वर्तमान में कितने चर्चेस के विषय में कोर्ट केसेस चल रहे हैं और लोग जानते हैं ये झगड़े का घर है। उन चर्च का नाम एक्चुअली आज ये एजेक है। उन चर्चेस का नाम बोर्ड पर तो कुछ भी लिखा हुआ होगा, बोर्ड पर तो आपने बड़े दिल से नाम लिखा हुआ होगा और ये वाला चर्च है, मगर मैं आपको बताऊं उसकी आइडेंटिटी हमारे मतभेद ने बदल दिया है और उसकी आइडेंटिटी झगड़ा बन गया है, क्योंकि कोर्ट में उसके बारे में यही मालूम है ये मंडी में झगड़ा चलता है। पवित्र आत्मा हमारे चर्चेस की आइडेंटिटी को रिस्टोर करे। यारो ये वचन जब आ रहा है, ये समय फिर से खोदने का समय है, उन पत्थरों और मिट्टियों को हटाने का समय है, ताकि प्रभु आइडेंटिटी को फिर से रिस्टोर करे और वे झरने फिर से शुरू होने पाए, वे झरने फिर से फूट निकलने पाए। आप समझ रहे हैं? एक अजम्पशन से शुरू हुआ, मतभेद में आ गया, मतभेद से और आगे बढ़ गया, अब झगड़े में चला गया। आप समझ रहे हैं? अब केवल फूट नहीं गए, मगर अब तो लड़ भी रहे गए। झगड़ा कलीसिया में धीरे धीरे, क्योंकि आपने अजम्पशन में डील नहीं किया तो मतभेद आ गया। अब मतभेद में डील नहीं किया, आत्मा को काम नहीं करने दिया, तो अब आगे का लेवल झगड़ा आ गया। अब झगड़ा कर रहे हैं आपस में। अब देखो आगे का वचन क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, तो वहां से इज़हाक निकलकर दूसरे जगह चला गया और दूसरा कुआं खोदने लगा, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, और वे लोग आकर उसके लिए भी झगड़ा किए। हाँ, इसलिए उसने उसका नाम सीला रखा। हाँ, उसने वहां से निकलकर उसने उसका नाम सीला रखा, और सीला के नाम का मतलब है एनिमिटी। शिथना इंग्लिश में लिखा है, उसके नाम का मतलब है एनिमिटी। आप समझ रहे हैं? अजम्पशन, मनगढ़ंत कल्पना, सेकंड स्टेज मतभेद, थर्ड स्टेज झगड़ा, और चौथा स्टेज शत्रुत्व, एनिमिटी। एक दूसरे के प्रति अंदर में कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति क्या बोलना चाहिए, दुश्मनी। हाँ, सही वर्ड दुश्मनी है। दुश्मनी अंदर में आ गई है, एक दूसरे के लिए दुश्मनी अंदर में पैदा हो गई है। आज कलीसिया में कितने चर्चेस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इधर उठकर प्रचार करते, प्रचार रेवलेशन नहीं है, मगर एक दूसरे की बुराइयां चर्च में हो रही। सॉरी, मुझे माफ करना, मगर मैं आपको खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं चर्च की बुराई नहीं करने के लिए खड़ा हूँ, मगर मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूँ, मेरे भाइयों बहनों, आओ एक मन होने के लिए हम बुलाए गए, क्योंकि अब यीशु का आना नजदीक है। एक मन, यीशु का मन हम में होना जरूरी है, यीशु के प्रेम के साँचे में ढलना जरूरी है। एकजुट होकर जो दर्शन हमें मिला है, राज्य का सुसमाचार जगत के अंत तक फैलाना है, उस
दर्शन के लिए दौड़ना है, मगर दुष्ट है ना हमको इन्हीं उधेड़ में बांधे रखा है। हम मनगढ़ंत कल्पनाओं में बीत रहे गए, हम जो है वो मतभेदों में चल रहे गए, हम जो है झगड़े में चल रहे गए, हम एक दूसरे के साथ दुश्मन के समान जी रहे गए, जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं गए। मसीह में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे का अंग है, एक दूसरे का बल है, एक दूसरे के लिए चमकने का कारण है, मगर इसके बदले कि हम तलवार एक दूसरे को चमकाए, हम एक दूसरे को घात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? देखो आगे वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। तब उसने वहां से निकलकर हाँ। एक और कुआं खुदवाया, एक और कुआं वहां से निकलकर दूसरी जगह जाके खोदा, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, और फिर वहां पर वो झगड़ा करने वाले नहीं आए। वाओ, इसहाक के समान जिद्दी लोगों की प्रभु को जरूरत है। लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये आदमी उल्टा झगड़ा नहीं कर रहा, मगर ये आदमी जो मुझे काम करना है उसी पे जुड़ा हुआ है। मेरा जो दर्शन है मुझे वो पूरा करना है। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। अभिमलेख से झगड़ा नहीं कर रहा, गेरार के लोगों से झगड़ा नहीं कर रहा, मतभेद डालने वालों से झगड़ा नहीं कर रहा, झगड़ा करने वालों से झगड़ा नहीं कर रहा, शत्रुता का व्यवहार करने वालों से झगड़ा नहीं कर रहा, जबकि परिस्थिति और बिगड़ती जा रही है, मगर ये झगड़ा नहीं कर रहा। आपको मालूम है, आपको बताऊं, मिस्र का आप स्टडी करना, मिस्र का राजा इजरायलियों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था, मगर इजराइल कभी भी पलट के झगड़ा नहीं किया। अब आप अध्ययन करना, आखिरी युद्ध भी जब मिस्र का राजा मर गया लाल समुद्र में, तब भी इजराइल ने पलट के मिस्र के राजा से लड़ाई नहीं किया। परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता रहा। मैं आपसे कहना चाहता, हमें उलट फेर के लड़ना नहीं है, हमें मैटर प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु से कहना, पापा जो उल्टा बोल रहे हैं आप देखो, जो गलत झगड़ा कर रहे हैं आप देखो, जो मन गलत कल्पना मेरे विषय में कर रहे हैं आप देखो, मगर मेरी सहायता करो, जो दर्शन आपने मुझे दिया मैं वो पूरा कर सकूं लॉर्ड। उसमें रुकावट आए तो भी मैं हिम्मत ना हारूं लॉर्ड, मगर मैं दर्शन को पूरा कर सकूं। और उसने ठान लिया मुझे पूरा खोदना है, खोदना है, खोदना है। और मैं आपको बताऊं, झगड़ा करने वाले पीछे छूट गए, इसहाक आगे निकल गया। चर्च, ऐसे सारी बातें पीछे छूट जाएगी, हम आगे निकल जाएंगे। पवित्र आत्मा हमसे कह रहा, निशाने की ओर दौड़ता चला जा, तेरी बुलाहट में लगा रहे, दुनिया को जो बोलना है बोलने दे, तू तेरी बुलाहट में लगा रहे, उधर दौड़ता रहे, और एक दिन आएगा ये सब पीछे छूट जाएंगे, तू बहुत आगे निकल जाएगा। हालेलुया। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे 22वां वचन पढ़ो। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, हाँ। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, हाँ। इसलिए उसने उसका नाम कहकर रहोबोत रखा। इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहबोत रखा, ये कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। ओह वाह, इंग्लिश में लिखा है, भले भले सुनो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लॉर्ड हैज मेड रूम फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए कमरा बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है। ओह वाह, हालेलुया। जब आप अपने निशाने पर बने रहेंगे ना, तो आप वो स्थान में पहुंचने पाओगे जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। चर्च, आपके लिए परमेश्वर ने एक स्थान रखा है और आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, मगर उस स्थान तक आप ना पहुंच सको, इसलिए दुष्ट आपको गेरार की तराई में डिस्प्यूट में फंसाएगा। आप उस स्थान पर ना पहुंच सको, इसलिए दुष्ट आपके लिए शत्रुओं को पैदा करेगा। दुष्ट आपके लिए, आपको रोकने के लिए कि आप ना निशाने को छोड़कर झगड़े में लग जाओ, निशानों को छोड़कर ये फालतू उधेड़ बूंदे में लग जाओ। मगर मैं आपसे कहना चाहता, ये सारी बातों को झटक दो जो आपके विरुद्ध हो रही है, और क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां दर्शन रखने वाले हो, प्रभु से कहो, लॉर्ड जिस बात के लिए तूने मुझे पैदा किया मुझे वही पूरा करना है, मुझे उसी लक्ष्य में आगे बढ़ना है। और मैं आपको वादा करता, आप उस जमीन पर खड़े होंगे जो परमेश्वर का कमरा है। ओ, ये कौन सा जगह है? परमेश्वर का कमरा, परम पवित्र स्थान।
परमेश्वर के प्रेजेंस का जगह। ये वो कमरा है जिसके विषय में एलिया कहता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। ये वो कमरा है जिसके विषय में, सुनना ध्यान से, जिसके विषय में अलीशा कहता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। ये वो कमरा है जिसके विषय में लिखा है प्रकाशित वाक्य में 7 द्वीटों वाला लैम्पस्टैंड जो चर्च का नमूना है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ये वो कमरा है जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड आपकी सुरक्षा का कवच है। चर्च प्रभु आपको वहां लीड करते हुए आगे बढ़ाता लेकर जा रहा। ये उधेड़ बुंद में मत फंसो, निकलो निकलो, आगे बढ़ो, दर्शन की ओर आगे बढ़ो। और बाइबल का वचन कहता है, सुनो, कहता लॉर्ड हैज मेड अ रूम फॉर अस एंड वी शैल बी फ्रूटफुल इन द लैंड। हालेलुया। कितना भी डिस्प्यूट हो, क्वारल हो, एनिमिटी हो, कितना भी ये सब हो, मैं आपको बताऊं वो स्थान में परमेश्वर ने आपको फलवंत करने का ठाना है। इसलिए पौलुस ये कहता है निशाने पर बने रहो, स्थिर खड़े रहो। वो झगड़े में आपको गिराना चाहेगा, मतभेद में गिराना चाहेगा, एनिमिटी में गिराना चाहेगा, आप खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो। क्या होगा? रहबोध होगा, रहबोध होगा। आज चर्चेस पे मैं रहबोध की घोषणा करता हूँ। कहता यीशु के नाम से हमारी कलीसिया उन झगड़े, फसाद, बुरी बातों से, मनमुटाव से, कड़वी जड़ों में से निकलकर रहबोध में आने पाए, जहां पर पत्थर निकलते हैं, मिट्टियां निकलती है और नए झरने फूट निकलते हैं, जहां पर फ्रूटफुलनेस है, जो लैंड परमेश्वर का रूम है, उस स्थान में प्रभु कलीसिया को लाकर खड़ा कर रहा है। अपने आप को तैयार करो, वो जगह हमारे लिए प्रभु ने रखा है। सो ब्यूटीफुल। मैं एंजॉय कर रहा था जब ये बात पढ़ रहा था। एक लास्ट वर्स बताकर मैं वचन को बंद करूंगा, फिर हम आगे दूसरे सीरीज में, दूसरे पार्ट में हम आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइम में। मगर सुनो, फिलिपियों को पौलुस लिखने के समय में कुछ कहता है। फिलिपियों की पत्री, इसका पहला अध्याय का 9वां और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, इसका पहला अध्याय का 9वां और 10वां वचन। देखो फिलिपियों को क्या कहता है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित हाँ। और भी बढ़ता जाए। सुनो सुनो सुनो, क्या प्रार्थना है उसकी मालूम? कि तुम्हारा जो प्रेम है ना वो तो बढ़े, मगर वो प्रेम के साथ ज्ञान भी बढ़े। हिंदी में विवेक लिखा है, मगर इंग्लिश में डिजर्नमेंट लिखा है, परख। और परख इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं। सो वो कह रहा फिलिपियों की मंडली को कि मैं तुम्हारे विषय में ये प्रार्थना करता हूं कि जब तुम्हारा आपसी प्रेम बढ़ रहा है ना, तो वो आपसी प्रेम के साथ ज्ञान भी परमेश्वर का बढ़े और परख भी परमेश्वर का बढ़ता जाए। और अगर ऐसा बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो क्या रिजल्ट है, क्या होगा, पढ़ो आगे। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को लिए जाओ। हाँ सुनो, उत्तम से उत्तम बातें तुमको मिलेगी यदि तुम ये बातों पे ध्यान रखेंगे। और आगे, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह के दिन तक वो तुमको सच्चे बने रहने में मदद करेगा। और ठोकर न खाओ। और ठोकर नहीं खाओगे। यीशु मसीह के आने के दिन तक आप ठोकर नहीं खाओगे। ये मतभेद क्यों होते हैं? ठोकर लग जाती है, ठोकर लग जाती है कुछ बातों को देखकर। ये कड़वी जड़ क्यों फूट निकलती है? ठोकर लग जाती है कुछ शब्दों से, कुछ व्यवहार से, छोटी छोटी बातें। अरे उसके घर में कुछ प्रोग्राम था, मुझको नहीं बुलाया। अरे बच्चे का बर्थडे था, सब चर्च के लोग को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। लग गई ठोकर। छोटी छोटी चीजों में ठोकर चर्च में आपस में लग जाती है। पास्टर ने सबको फोन किया, मुझे नहीं किया। छोटी सी चीज, पास्टर हमारे घर कभी नहीं आते, छोटी सी चीज लग गई ठोकर और आप हट गए झुंड में से। सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने में। पौलुस ये कह रहा है, सुनो, सिर्फ आपसी प्रेम में मत बढ़ो, ज्ञान में भी बढ़ो और परख में भी बढ़ो। मालूम क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे प्रेम के साथ ज्ञान और परख नहीं बढ़ेगा ना, तो तुम्हारे प्रेम का लोग दुरुपयोग करेंगे, फायदा उठाएंगे। और उसके बाद जब वो फायदा उठाएंगे तो तुमको फिर ठोकर लगेगी। तो फिर क्योंकि तुम परख नहीं पाए कि वो तुमको सच्ची में प्रेम कर रहा है कि तुमसे कुछ फायदा उठाना चाह रहा है।
तुम्हारे पास समझ, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे उसकी चाल क्या है, वो इतना तुम्हारे करीब क्यों आ रहा है, क्यों ये जवान लड़का मेरे चर्च में आ रहा, इसका ध्यान कहीं मेरे चलती किसी जवान लड़कियों पे तो नहीं है, क्या चक्कर है। क्या परमेश्वर का ज्ञान आपकी मदद करेगा, परख का आत्मा आपकी सहायता करेगा, कौन किस मनसा से आपके झुंड में जुड़ रहा है। और जब प्रेम के साथ ये दोनों चीजें बढ़ती रहेगी, बुद्धिमानी से आप चर्च में निर्वाह करोगे, आत्मा के चलाए चलोगे और ठोकर लगने से बचोगे। आज यही प्रार्थना मैं करता हूं। ये फिलिपियों के चर्च से जो वो कह रहा, प्रेम के साथ ज्ञान और परख बढ़ता जाए। प्रभु इन दिनों में कलीसिया में यही करे, प्रेम के साथ ज्ञान और परख बढ़ता जाए, ज्ञान और परख बढ़ता जाए, ताकि हम परख कर जाने कौन सा परमेश्वर की ओर से है, कौन सा दुष्ट की ओर से है। हमारे पास ज्ञान हो कि हम समझ सके कौन सी बातें भली है और कौन सी उत्तम है, ताकि हम उत्तम को चुन सके, कौन सी बातें शरीर के मजे के लिए है और कौन सी बातें आत्मा के लाभ के लिए है, और हम आत्मा के लाभ का चुन सके। परमेश्वर का ज्ञान हो ताकि प्रेम के बहाव में अंधे ना हो जाए, मगर बुद्धिमानी से कलीसिया को लेकर चले, ताकि बैलेंस्ड चर्च में बना रहे। एक तरफा, एक के तरफ ज्यादा दूसरे के तरफ कम, ये ज्ञान की कमी से होता है। किसी एक को ज्यादा करीब, किसी को एकदम झटक देना, ये ज्ञान की कमी से होता है। मगर पौलुस कहता जब ज्ञान और परख प्रेम के साथ बढ़ता जाएगा, चर्च में ठोकर नहीं लगेगी और चर्च स्थिर खड़े रहेगा। ठोकर लगने से तो गिरते हैं ना, मगर वो कहता स्थिर खड़े हो जाओ। दोनों महिलाओं को बोल, मदद कर उनकी, दोनों महिलाएं, क्योंकि वे लीडर है, जीवन की किताब में भी नाम लिखा हुआ है, मगर उनके जीवन में ये ठोकर काम कर रही है। वे मतभेद में जीवन जीते हैं, डिस्प्यूट है उनके बीच में, दोनों अलग अलग मन में जीते हैं, दोनों एक मन हो जाए। आज वो एक मन यीशु का हम में डाला जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, जो वचन आपने मुझे दिया बाबा, मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करता हूँ फादर, ये वचन की परिपूर्णता मैं अपने जीवन में देखने पाऊँ, अपन चर्च के हर एक इसे अनुभव करने पाए। क्या अगुवे, क्या लीडर्स पिताजी, क्या चर्च के मेंबर्स, क्या फ्रेशर्स, हर कोई पिताजी इस वचन की सामर्थ्य में जीने पाए। और मैं कहता हूँ लॉर्ड, प्रेम के साथ, पवित्र आत्मा प्रेम के साथ ज्ञान और डिसर्नमेंट कलीसिया में बढ़ता जाए। चर्च निशाने से हटने ना पाए। कोई भी विरोध करने वाला विरोध करे, बुरा बोलने वाला बुरा बोले, तो भी हम निशाने से हटने ना पाए, ताकि उस स्थान में पहुंच सके जो आपने हमारे लिए बहुतायत का स्थान रखा है। हमारे चर्च उस जगह पर पहुंचने पाए लॉर्ड, दाग रगीर, जुर्री रगीर दुल्हन कलीसिया बनने पाए। ये प्रार्थना यीशु में आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.
है।